बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद हसन रसूल और आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके पास हाजिर हूं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं कि नमाज में किन मुकामात पर सजदा साहब वाजिब हो जाता है। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके उसके साथ बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि जो नई आने वाली वीडियोस हैं वो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। और वीडियो अच्छी लगे तो फिर लाइक भी ज़रूर कर दें। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, आज की जो हमारी वीडियो है वो ये है कि सजदा साहब किन मुकामात पर वाजिब हो जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले इतनी बात याद रखें कि सजदा साहब नमाज में 5 ऐसे मुकामात हैं जिन पर सजदा साहब वाजिब हो जाता है। तो दोस्तों, इनको आप तवज्जो से सुने कि नंबर 1 जो है वो है तर्के वाजिब, यानी कि नमाज के जो वाजिबात हैं उनमें से किसी भी वाजिब का तर्क कर देना। तर्क कर देने से मुराद जानबूझ कर नहीं बल्कि भूले से अगर तर्क हो जाए वाजिब तो सजदा साहब जो है वो वाजिब हो जाता है। इसके बाद अगर वाजिब की ताखीर कर दी, यानी कि वाजिब को अदा करने में उसने थोड़ी देर कर दी तो भी सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। इसके अलावा तकरारे वाजिब, यानी कि नमाज का कोई वाजिब इस तरह का था कि उसको पहले हमने अदा कर लिया फिर उसको दोबारा अदा किया, यानी कि तकरार हो गया उसके दरमियान, तो ये जो तकरार है इसकी वजह से भी सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। नंबर 4 जो है वो है ताखीर फ़र्ज, यानी कि जो नमाज का कोई इस तरह का रुकन जो फ़र्ज है उसमें हमने ताखीर कर दी फिर भी सजदा साहब वाजिब हो जाएगा। और नंबर 5 और आखिरी ये है कि तकरार फ़र्ज, यानी कि फ़र्ज जो नमाज के फ़राइज़ हैं उनमें से किसी भी फ़र्ज को की तकरार करना, यानी कि एक से ज़ायद मरतबा उसको अदा कर लेना, ये तकरार होता है। तकरार फ़र्ज से भी सजदा साहब जो है वो वाजिब हो जाता है। अब दोस्तों, रही बात कि नमाज के वाजिबात और फ़राइज़ कौन से हैं, तो दोस्तों ये भी इंशाल्लाह किसी नई वीडियो में आपको बताएंगे। तो इसके अलावा दोस्तों, हमें भी कोशिश करनी चाहिए कि हमें इस तरह के मामलात को शौक़ से सीखना चाहिए। अपने जो हमारे उलमा वगैरह हैं उनसे हमें सीखना चाहिए कि नमाज के फ़राइज़ कौन से हैं, वाजिबात कौन से हैं, और बढ़ चढ़ कर ताकि हमारी जो नमाज है वो तो कम अज़ कम दुरुस्त हो जाए। तो दोस्तों, फिर इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।